हेलो, गुड मॉर्निंग बालकों। आज से फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी पिछला जो लेसन चला था, पिछला जो वीडियो था वो आपके था गांधीवाद के बारे में। और गांधीवाद के बारे में आपने गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे उन राजनीतिक विचारों के बारे में आपने चर्चा की थी। और उसके बाद में राजनीति का आध्यात्मिकरण है, साध्य और साधन की पवित्रता है, और फिर जो आपके सत्याग्रह और सत्याग्रह के जो विभिन्न स्वरूप है उन स्वरूपों के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। तो मैंने गांधी जी के सत्याग्रह के जो स्वरूप है उनमें 4 स्वरूप आपको बताए थे। पहला जो आपके सत्याग्रह का स्वरूप था आपके वो था असहयोग, तथा उसके स्वरूप असहयोग में मैंने आपको जो है बताया था कि हड़ताल है, सामाजिक बहिष्कार है, धरना है, ये असहयोग के स्वरूप है। और फिर जो है असहयोग के बाद में दूसरा हिजरत है, और तीसरा सविनय अवज्ञा, चौथा उपवास। ये जो है आपके क्या थे, गांधी जी के जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह के स्वरूप थे। ये मैंने ये भी बताया था आपको कि गांधी जी का जो आपके ये लेसन है जो है गांधीवाद वाला, उसमें से सत्याग्रह के जो स्वरूप है वही बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस कारण ये महत्वपूर्ण है। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से याद करना इनको। और देखो आपके कि ज़्यादातर या तो असहयोग के स्वरूप और असहयोग का अर्थ पूछेगा, या फिर जो है आपके सत्याग्रह और उसके स्वरूपों के बारे में पूछेगा आपसे। तो देखिए, आपको मैंने ये बताया था असहयोग के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी, और जो है हड़ताल के बारे में मैंने बता दिया था आपके कि हड़ताल का अर्थ जो है वो जो भी व्यक्ति है हमारे सामने, या जो भी हमारा जिसमें हम बुराई मानते हैं उसका विरोध करने के लिए हम स्वेच्छा से कार्य को बंद कर देते हैं, तो उसे हड़ताल कहते हैं। इसका मैंने उदाहरण भी दिया था आपके कि अगर किसी कारखाने में या कंपनी में हम काम करते हैं और कंपनी के द्वारा या कंपनी मालिक के द्वारा लागू किए गए नियम हमारे विरुद्ध है, कर्मचारियों के विरुद्ध है, तो कर्मचारी उस कंपनी में काम करना, स्वतः ही काम करना यानी स्वेच्छा से काम करना बंद कर देते हैं, जब तक कि कंपनी का मालिक है या कंपनी है उन नियमों को नहीं बदलती है। तो इस आधार पर हड़ताल जो है, इसके माध्यम से हड़ताल करने वाला व्यक्ति सामने वाले विरोधी को अपनी बुराई सुधारने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, उससे प्रार्थना करता है। फिर आपके सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार देखो आपके ये एक बहुत ही बड़ा जो है आपके अस्त्र है किसी को सुधारने का। ये हमारी पुरानी सामाजिक परंपरा है, सामाजिक बहिष्कार है। और ये सामाजिक बहिष्कार की जो परंपरा है ये उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी जातियां हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जाति के विकास के साथ ही जो है सामाजिक बहिष्कार की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो गई थी, इसका उदय हो गया था। ये एक आपके निषेधात्मक पद्धति है जिसके द्वारा बुराई करने वाले व्यक्ति को रोका जाता है, निषेध किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि बहिष्कार जो है, सामाजिक बहिष्कार एक भयानक दंड है, एक भयंकर दंड है जिसका जो है आपके प्रयोग बड़े प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। हर किसी के विरुद्ध जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है कि एक समाज के व्यक्ति अपने समाज के किसी व्यक्ति में बुराई देखते हैं तो उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति से फिर समाज के अन्य लोग कोई मेल जोल नहीं रखते, किसी प्रकार का कोई संबंध या मेल जोल नहीं रखते। तो इस कारण ये जो है आपके एक भयंकर दंड है। इसके द्वारा जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया गया है वो व्यक्ति अपने समाज से दूर हो जाता है और दूसरे लोग उसके साथ किसी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं रखते, इसलिए वो अकेला हो जाता है। और अकेला होना जो है मानव के लिए, या अपने समाज से अलग होना या अपने समाज से अलग कर देना मानव के लिए या व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा दंड है। तो इसी प्रकार जो है आपके बहिष्कार जो है आपके वो भी गांधी जी ने कहा है कि इसी प्रकार वस्तुओं का बहिष्कार करके भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का बहिष्कार करके भी हम उस वस्तु के उत्पादन और उस वस्तु के खपत पर भी प्रहार कर सकते हैं।
वस्तु के उत्पादन और उसके खपत पर, अर्थात उसकी बिक्री पर तो प्रहार करते ही करते हैं, साथ साथ में उन जो आपके विक्रेता है जो क्या कर रहे हैं उस वस्तु का जो विक्रय कर रहे हैं, और साथ में उत्पादन करने वाले जो उत्पादक है उनको भी हम क्या करते हैं, दंडित करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान या हानि किसको पहुंचेगी, उत्पादकों को पहुंचेगी। जब किसी वस्तु की खपत नहीं होती है, अर्थात बिक्री नहीं होती है, बिक्री रुक जाती है, हम उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो उस वस्तु को हम नहीं खरीदते हैं। बहिष्कार का मतलब हो गया कि हम उसको नहीं खरीदें। तो जब उस वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे तो वो मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी तो उत्पादकों की भी वो वस्तु नहीं बिकी, उत्पादकों के पास में भी जो बनी हुई वस्तु है वो भी इकट्ठी पड़ी है, और जो बाजार में गई हुई है वो भी नहीं बिक रही है। इससे उत्पादक को भी बड़ी हानि होगी। तो इस प्रकार गांधी जी का मानना है कि वस्तुओं का बहिष्कार करके वस्तु के उत्पादन और वस्तु की खपत पर ही प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि साथ साथ में उत्पादकों को भी हानि होती है, उत्पादकों को भी हानि पहुंचा करके उनको भी दंडित किया जाता है। इसलिए गांधी जी ने बहिष्कार को घेरेबंदी की संज्ञा दी है। बहिष्कार को क्या दी है, घेरेबंदी की, कि इस बहिष्कार के माध्यम से उत्पादकों की घेरेबंदी हो जाती है और उत्पादकों को जो है आपके स्वतः ही सुधरने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अपने आप सुधरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर दूसरा जो आपके असहयोग का जो तीसरा जो आपके स्वरूप है वो है धरना। धरना देने का उद्देश्य विचारों को बदलने से होता है, लेकिन देखो इसमें असभ्यता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धरना हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए। धरना का मतलब ये होता है कि जिस किसी को भी हम बुरा समझते हैं उसके समक्ष हम धरना देते हैं, यानी उसके सामने हम बैठ जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि बैठ जाना या खड़े रह करके, दोनों किसी भी रूप में हो सकते हैं, और फिर जो है हम उससे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बुराई को छोड़ दें, तो उसे बुराई छोड़ने के लिए कहा जाता है। और गांधी जी ने कहा है कि ये धरना शांतिमय होना चाहिए, इसमें असभ्यता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में ही बात करें तो धरने के बारे में गांधी जी ने कहा है कि शांतिमय धरना उस व्यसन के खिलाफ, व्यसन यानी आदत, उसी व्यसन यानी उस आदत के खिलाफ एक दोस्ताना चेतावनी है, दोस्ताना प्रेम पूर्वक चेतावनी है, जिसे सुधारक बुरा समझता है। यानी जिस आदत को हम बुरा समझते हैं उस आदत के विरुद्ध में हमारी एक प्रेम पूर्वक या दोस्ताना चेतावनी है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, उस बुराई को छुड़ाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। ये थी आपके असहयोग के स्वरूप थे। अब है आपके सत्याग्रह का दूसरा स्वरूप हिजरत है। हिजरत का मतलब होता है कि अपना जो स्थान है, जिस स्थान पर हम रहते हैं, जो हमारा आवास है, उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं, तो वो हिजरत कहलाती है। देखो हिजरत का अर्थ है, हिजरत वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और दूसरे स्थान पर जाकर के वहीं निवास करने लग जाता है, वहीं रहने लग जाता है। तो अपने स्थान को, मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के रहना हिजरत कहलाता है। इसका सारा कब लिया जाता है, हिजरत कब की जाती है? हिजरत तब की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने स्थान पर रहते हुए अपने आत्मसम्मान को छोड़े बिना घर या गांव या देश में नहीं रह सकता। या तो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान छोड़े, अर्थात अपमान सह करके रहे, और या फिर सम्मान से रहना चाहता है, तो सम्मान से रहने के लिए उसे घर या गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है क्या करता है, अपना सम्मान से रहना चाहता है तो वो घर, गांव या देश को छोड़ता है। और जब गांव और घर या देश को छोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। तो गांधी जी ने भी लोगों को यही सलाह दी है कि अगर आप अपने स्थान पर अगर अपना आत्मसम्मान छोड़े बिना नहीं रह सकते तो फिर आप जो है अपना घर, गांव या देश छोड़ दें, और इसी को हिजरत कहा गया है। तो देखो कई बार क्या होता है कि किसी स्थान के लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जो आपके हिंसात्मक ढंग से या अहिंसात्मक ढंग, यानी दोनों ही तरह से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचता कि न तो वो हिंसात्मक साधनों से अपनी रक्षा कर सकते और न ही
अहिंसक साधनों से अपनी आत्मरक्षा जो है आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकते हैं या अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, गांव छोड़ देना चाहिए या देश छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने देखो आपके आत्मसम्मान को बचाने के लिए सन 1928 में बारदोली, सन 1928 में कहाँ पर है, बारदोली में, और सन 1939 में आपके लिंबड़ी, जूनागढ़ और विठलगढ़ के जो सत्याग्रही थे उन सत्याग्रहियों को यही रास्ता बताया, यही सुझाव दिया कि आप क्या करें, अपना घर छोड़ दें और घर छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएं, तभी आप अपने सम्मान से रह सकते हैं। तो आपके 1928 में कहाँ के सत्याग्रहियों को, बारदोली के सत्याग्रहियों को, और 1939 में कहाँ के लिंबड़ी, जूनागढ़ और विठलगढ़ के सत्याग्रहियों को गांधी जी ने क्या सलाह दी थी कि वो क्या करें, हिजरत कर ले, अर्थात अपने घर बार छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। ये था आपके हिजरत है। फिर आपके गांधी जी के सत्याग्रह का जो स्वरूप है उसमें सविनय अवज्ञा है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है नम्रतापूर्वक आदेशों की अवहेलना करना, आदेशों को न मानना, चाहे वो कानून हो चाहे किसी प्रकार का नियम हो, उसको न मानना। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ है आपके अनैतिक अधिनियमित कानून को भंग करना। जो अनैतिक है, अनैतिक अधिनियमित यानी लागू किए हुए कानून है, जो नैतिक नहीं है, आपके अनैतिक है, ऐसे बनाए गए कानूनों को भंग करना, तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपके सविनय अवज्ञा कहलाता है। ये एक प्रकार की अहिंसक क्रांति है। कौन सी, सविनय अवज्ञा, जिसमें जो है विरोधी क्या करता है, आपके कानूनों को अहिंसात्मक ढंग से तोड़ता है। गांधी जी ने देखो आपके इसे पूर्ण प्रभावी और सशस्त्र क्रांति की रक्तहीन स्थापना कहा है। क्यों रक्तहीन स्थापना, आपके रक्तहीन स्थापना इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सशस्त्र क्रांति तो इसलिए है, संगठित है, शक्तिशाली है। क्यों, क्योंकि हम कानूनों का पालन नहीं करें तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कानूनों का पालन करवाना जरूरी है, और जब जनता कानूनों का पालन नहीं करती है तो शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो पाती है। तो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार को बाधाएं होती है, कठिनाई होती है। तो जो है गांधी जी ने इसीलिए जब सरकार के सामने समस्याएं हो जाती है कानून तोड़ने से, तो इसी कारण गांधी जी ने इसे आपके सविनय अवज्ञा को सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन स्थापन कहा है। रक्तहीन इसलिए क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहाया जाता, रक्त तो हिंसात्मक गतिविधि होती है उसमें बहता है। तो ये एक अहिंसात्मक तरीका है सविनय अवज्ञा। अहिंसात्मक तरीके से हम क्या करें, कानूनों को तोड़ें, तो उसमें रक्त नहीं होगा। सशस्त्र क्रांति क्यों है आपके कि सविनय अवज्ञा एक शस्त्र है जो कानून को तोड़ रहा है, और कानून तोड़ने से सरकार के कार्यों में या सरकार के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। महात्मा गांधी ने भी देखो आपके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ही चलाया था, और उसी के तहत उन्होंने जो आपके सरकार का जो अनैतिक कानून था, नमक कानून, उसको तोड़ा था। और ये तोड़ करके उन्होंने सरकार के जो नियम है, शासन है, कानून है, उनको हानि पहुंचाई थी। तो गांधी जी ने जो आपके सविनय अवज्ञा को भी क्या बताया, एक शक्तिशाली शस्त्र बताया है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं सविनय अवज्ञा के। कौन कौन से, कि हम कर देने से मना कर सकते हैं, किसी अनैतिक कानून को मानने से जो है आपके मानने से या उसको तोड़ने से या उसका विरोध कर सकते हैं, मानने से इनकार कर सकते हैं, या फिर राज्य सत्ता को ही मानने से इनकार कर सकते हैं कि नहीं राज्य सत्ता को नहीं मानेंगे। तो ये कार्य करके हम क्या करते हैं, सरकार के जो ढांचा है, व्यवस्था है, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद में उपवास है अगला, जो आपके चौथा जो आपके स्वरूप है सत्याग्रह का, वो आपके उपवास है। उपवास भी एक ऐसा कष्ट है जो व्यक्ति स्वयं क्या करता है, अपने ऊपर लागू करता है। उपवास तो एक ऐसा कष्ट है जो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर लागू करता है। दूसरे को सुधारने के लिए हम उपवास रखते हैं और उपवास करते हैं, और फिर जो है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं कि वो बुराई को छोड़े। तो देखो ये गांधी जी के अनुसार उपवास को गांधी जी ने आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी है। उपवास को कौन सी संज्ञा दी है, आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी है। और गांधी जी ने ये कहा है कि इसका उपयोग या प्रयोग इसमें निपुण जो वैद्य है वो ही कर सकता है। अगर निपुण वैद्य नहीं है अगर तो वो इसका उपयोग नहीं कर सकता। और अगर इसका जो है आपके गलत जगह पर उपवास का प्रयोग किया जाता है
तो इससे जो है बाहरी हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए गांधी जी ने सलाह दी है कि उपवास का प्रयोग अनुकूल परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और अनुकूल परिस्थितियों में इसका प्रयोग श्रेष्ठ होता है। ये थे आपके गांधी जी के जो आपके सत्याग्रह के स्वरूप। अब आता है आपके गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी के कौन से विचार? आर्थिक विचार, धन संबंधी विचार, अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे हो। तो गांधी जी ने आर्थिक विचार भी दिए अपने। मैंने बताया था आपको कि गांधी जी न तो अर्थशास्त्री थे और न ही जो है उनके आर्थिक विचार किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से मेल खाते। कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी न तो अर्थशास्त्री थे और न ही उन्होंने जो आर्थिक विचार दिए वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार है। उन्होंने स्वयं किसी भी आर्थिक सिद्धांत की जो है रूपरेखा भी स्पष्ट रूप से तैयार नहीं की। उन्होंने कोई भी ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं की आर्थिक सिद्धांतों की जो आर्थिक सिद्धांतों का पालन करती हो, आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार हो। गांधी जी के जो आर्थिक विचार है वो आर्थिक समस्याओं के अनुसार जो है बदलते रहे हैं। वो एक उदारवादी दृष्टिकोण वाले विचारक थे। इस कारण उनके विचार जो आपके समय, आवश्यकता और मानवता की दृष्टि से क्या होते रहे हैं? प्रेरित होते रहे हैं, प्रेरित होते रहे हैं। उन्होंने देखो आपके अपने जो हिंद स्वराज है पुस्तक का नाम है, गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने जो वर्तमान सभ्यता है उस वर्तमान सभ्यता का विरोध किया है, यंत्रों का विरोध किया है। और उन्होंने जो आपके इन सब का विरोध करके उन्होंने पूंजीवाद का भी विरोध किया है। तो ये इन सब का विरोध करके उन्होंने जो है आपके क्या प्रकट करने का प्रयास किया है? ये प्रकट करने का प्रयास किया है कि गांधी जी वर्तमान सभ्यता के विरोधी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो विचार थे वो हमेशा ही वर्तमान सभ्यता के विरोधी रहे। आगे चल करके गांधी जी ने उन यंत्रों का समर्थन भी किया है जो आपके औद्योगिक व्यवस्था के आधार है। यानी आधारभूत जो यंत्र है उन यंत्रों का गांधी जी ने जो है समर्थन भी किया है। साथ साथ में उन्होंने जो आपके आधुनिक परिवर्तित होने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी समर्थन किया है। तो गांधी जी के जो आपके आर्थिक विचार है उन विचारों में पहला आता है यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी। कि गांधी जी ने, मैंने अभी बताया कि गांधी जी ने यंत्रों को जो है आपकी दुखदायी बताया है। गांधी जी ने यंत्रों की भर्त्सना की है, लेकिन आगे चल करके उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ यंत्र आवश्यक हो, आधार जो होते हैं उद्योगों के वो जो है अपनाए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर शुरू में जब उन्होंने हिंद स्वराज में यंत्रों की भर्त्सना की, किस आधार पर की? तो देखो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वर्तमान जो सभ्यता है उसकी भी भर्त्सना की। अभी बताया था मैंने, वर्तमान सभ्यता की भर्त्सना की है, यंत्रों की भर्त्सना की है उन्होंने, और पूंजीवाद की भी आलोचना या भर्त्सना गांधी जी ने की है। जो वर्तमान सभ्यता की भर्त्सना की और गांधी जी ने यंत्रों की भी जो है आपकी आलोचना की, भर्त्सना की। गांधी जी रस्किन है, टॉल्स्टॉय है, आपके आर.सी. दत्ता है, उनके विचारों से प्रभावित थे। और ये तीनों विचारक कौन कौन है? आपके रस्किन, टॉल्स्टॉय और आर.सी. दत्ता, ये तीनों ही विचारक जो है इन यंत्रों का विरोध करते थे। इसलिए गांधी जी उनके विचारों से प्रभावित होने का कारण उन्होंने भी जो है आपके यंत्रों का विरोध किया, यंत्रों की भर्त्सना की। और उनकी जो भर्त्सना का आधार था गांधी जी का वो ये था कि यंत्र जो है आपके साधनों में सहायक नहीं होते, मानव श्रम हो या पशु श्रम हो उसमें सहायक नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं? मानव या पशु श्रम का स्थान ही ले लेते हैं। अगर साधन ये यंत्र है मानव या पशु श्रम में सहायक होते तो गांधी जी शायद इनकी भर्त्सना नहीं करते। लेकिन ये जो है आपके यंत्र क्या करते हैं? मानव या पशु श्रम का स्थान ले लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मानव और पशु क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, उनके पास में कोई श्रम नहीं बचता। इसलिए गांधी जी ने उनकी आलोचना की। गांधी जी ने साथ में जो है आपके यंत्रों में 3 प्रकार की बुराइयां बताई। कौन कौन सी बुराइयां? पहली बुराई तो ये है कि यंत्रों की क्या की जा सकती है? नकल की जा सकती है, इनकी नकल हो सकती है और इस प्रकार के यंत्र दूसरे भी बना करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन में जो आपके निपुणता है या उत्पादन में जो क्वालिटी जिसको बोलते हैं अपने वो ला सकते हैं। तो ये चीज़ें
हो सकती है, लेकिन मानव श्रम है उसमें जो है आपकी नकल नहीं हो सकती। मानव में श्रम में श्रमिक जितना कुशल होगा उतनी ही बढ़िया वस्तुओं का निर्माण करेगा। दूसरी बात है, इसकी बुराई दूसरी है कि इसके विकास की कोई सीमा नहीं है। यंत्रों का कितना भी विकास हो सकता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे पहले कपड़ा उत्पादन होता था, मानव हाथ से जो है आपके हाथ करंगे पर जो है आपके ताने बाना के आधार पर कपड़ा बनाता था, और फिर बाद में चरखे के बाद में जो आपके हाथ से चलने वाले जो आपके लकड़ी की जो मशीनें हैं वो हुई, और उसके बाद में जो आपके आधुनिक जो उद्योग है या औद्योगिक क्रांति है उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें हुई, उनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लग गया। तो इस प्रकार मशीनों का विकास होता रहता है, इसकी कोई विकास की सीमा नहीं है। फिर जो है उन्होंने तीसरी बुराई बताई कि ये मानव श्रम का स्थान लेता है। सबसे बड़ी बुराई यही है कि ये मानव श्रम का स्थान लेता है, और मानव क्या हो जाता है आपके बेकार हो जाता है, उसके पास कोई रोजगार नहीं बचता। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने ये भी बताया कि यंत्रों में नैतिक और आर्थिक बुराई पाई जाती है। यंत्रों में कौन सी बुराई पाई जाती है, और नैतिक और आर्थिक बुराई भी पाई जाती है। नैतिकता का भी पतन होता है जिसके आधार पर है, और आर्थिक बुराई ये है कि जिसके पास यंत्र है, यंत्रों से जो उत्पादन कर रहा है उसकी आमदनी बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है, और जो है आपके वर्ग भेद बढ़े जाता है, शोषण बढ़ता है। फिर है आपके पूंजीवाद का विरोध। दूसरा पॉइंट, गांधी जी के आर्थिक विचारों में पहला बता दिया मैंने, यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी। दूसरा है पूंजीवाद का विरोध। तो गांधी जी की देखो, आपके गांधी जी ने पूंजीवाद की भी भर्त्सना बड़े बड़े शब्दों में की है। बड़े बड़े शब्दों में करने का मतलब ये हो गया कि कड़ी आलोचना की है उन्होंने, और उनका विश्वास है कि पूंजीवाद ने दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। तो पूंजीवाद की भर्त्सना करने का गांधी जी का कारण क्या था कि गांधी जी ये मानते थे, ये विश्वास करते थे कि जो है आपके पूंजीवाद ने ही दरिद्रता को, गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, शोषण का जन्म भी जो है पूंजीवाद के कारण ही हुआ है, और एक राष्ट्र द्वारा, यूरोपीय देशों द्वारा दुनिया के अन्य देशों में जाकर के साम्राज्य स्थापित करना, अर्थात साम्राज्यवाद की भावना की जो है आपके, वो भी पूंजीवाद के कारण ही हुई है। तो पूंजीवाद ने इन सब को बढ़ावा दिया है, इस कारण वो पूंजीवाद का विरोध करते थे। गांधी जी के लिए पूंजी का एकत्रितकरण अनैतिक है। गांधी जी मानते थे कि पूंजी को इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए, पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में गांधी जी ने इस बात का भी विरोध किया कि पूंजी का एकत्रीकरण न करना, यानी पूंजी का एकत्रीकरण करना अनैतिक है और पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। गांधी जी का विरोध देखो आपके कभी भी पूंजी से नहीं रहा, बल्कि पूंजी के कारण होने वाली असमानताओं से रहा है। गांधी जी ने देखो आपके पूंजीवाद का विरोध मार्क्सवाद की तरह भी नहीं किया। जिस प्रकार मार्क्स ने जो है आपके पूंजीवाद का विरोध किया है, उस प्रकार का विरोध जो है गांधी जी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद के विरोध में मार्क्स ने आपके क्या किया था, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने की बात कही थी, वर्ग संघर्ष की बात कही थी, और मार्क्स के वर्ग संघर्ष के कारण गांधी जी मानते हैं कि समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, समाज में जो सहनशीलता है या वो सहयोग की भावना है, सहयोग की भावना समाप्त होती है, शांति समाप्त होती है। इस कारण वो जो है आपके मार्क्सवाद वाली पद्धति को नहीं अपनाते, बल्कि वो क्या करते हैं, पूंजीवाद को विरोध न करके पूंजी के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं का विरोध करते हैं कि पूंजीवाद असमानता को जन्म देता है, इसलिए असमानताओं का विरोध करते हैं। तो देखो गांधी जी का विरोध देखो आपके किससे हैं, पूंजीवाद से नहीं है, पूंजी से नहीं है, बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो असमानता है उस असमानता से है। तो पूंजीवाद के जो प्रभाव पड़ते हैं समाज पर, उन प्रभावों से जो है गांधी जी का विरोध है। तो दूसरा आपके आर्थिक विचारों में आता है पूंजीवाद का विरोध। फिर है आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के सुझाव, कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं होती है, भिन्नताएं होती है उत्पन्न, उन भिन्नताओं को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए अपने। तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में होने वाली विषमताओं को दूर करने के लिए गांधी जी के सुझाव, इनमें पहला जो सुझाव है उनका वो है आपके असत्य और अपरिग्रह। असत्य का मतलब होता है आपके इकट्ठा वो चोरी नहीं करना। असत्य का अर्थ क्या होता है, चोरी न करना। गांधी जी ने असत्य को जो है आपके अहिंसा तथा सत्य के सहायक वर्त के रूप में लिया है।
असत्य को किसके रूप में लिया है? अहिंसा और सत्य का सहायक व्रत है एक तरह से ये, यानी दोनों असत्य का पालन करने से अहिंसा और सत्य की भी पालना होती है। असत्य का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना, अभी मैंने बताया था चोरी न करना, अर्थात किसी के भी धन को हमें उस धन के स्वामी की आज्ञा के बिना लेते हैं तो वो चोरी है, और उसकी आज्ञा के बिना न लेना चोरी न करना है, अर्थात असत्य ही है। तो जो है आपके असत्य का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात कोई धन है उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना। गांधी जी ने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आर्थिक सभी प्रकार की चोरी से हमेशा दूर रहने की सलाह दी है या दूर रहने को असत्य माना है। तो चाहे चोरी आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, आर्थिक हो, है ना, सभी प्रकार की चोरी किसी भी रूप में हो सकती है। आपके इन सभी प्रकार की चोरियों से हम दूर रहते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है? असत्य कहा जाता है। दूसरा आता है इसमें अपरिग्रह, यानी इकट्ठा नहीं करना। तो देखो गांधी जी ने भविष्य के लिए किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का संचय न करने की बात भी कही है, और भविष्य के लिए हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का संचय नहीं करते हैं तो इसे ही अपरिग्रह कहा जाता है या माना जाता है। तो गांधी जी ने जो है आपके असत्य के तरह अपरिग्रह को भी जो है आपके महत्वपूर्ण माना है, और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी जो है आपके भविष्य के लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन हो या वस्तु हो वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उतनी वस्तुएं व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए, और अतिरिक्त वस्तुएं जो है उसे समाज को अर्पित कर देनी चाहिए, समाज को जो है आपके दे देनी चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो सके तो समाज के कल्याण में लगा देनी चाहिए। गांधी जी का क्या कहना है? देखो आपके अपरिग्रह के बारे में गांधी जी का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को निरंतर यानी हमेशा लगातार श्रम करते रहना चाहिए, और समाज से केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक हो, अनिवार्य हो। तो जो मनुष्य निरंतर श्रम नहीं करता है, गांधी जी ने उसे समाज का चोर कहा है, क्योंकि वो जो है बिना श्रम किए हुए समाज से जो है वस्तुएं या भोजन है ये जो आपके ग्रहण करता है, इस कारण समाज का चोर कहा है। और गांधी जी ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर क्या करते रहना चाहिए? श्रम करते रहना चाहिए, और श्रम करते हुए समाज से केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना उसे जीवन के लिए चाहिए। यानी कि कहने का मतलब जितनी आवश्यकता में कपड़े हो उतने कपड़े, जितना खाना चाहिए उतना खाना, तो ये सुविधाएं जितनी आवश्यक हो उतनी लेनी चाहिए, अतिरिक्त भविष्य के लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार जो हमने अपने जीवन के लिए ले लिया, श्रम करने के बाद में श्रम से जो हमें मिला उसको उसमें से हमने आवश्यकता अनुसार जितना ले लिया, और उसके अतिरिक्त जो शेष हमारे पास में बच गया उसे क्या करना चाहिए? गांधी जी ने कहा है कि उसे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अपरिग्रह के दृढ़तापूर्वक पालन से मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं भी सीमित रहती है, और इससे समाज में व्याप्त जो विषमता है उसका भी अंत हो जाता है। अर्थात आर्थिक आधार पर जो विषमताएं होती है उनका भी अंत होना, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन आधारों पर जो विषमताएं हैं उनका अंत होना भी संभव है। तो इनका अंत करने के लिए गांधी जी ने आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का जो अंत है वो अंत करने के लिए उन्होंने अपरिग्रह जो है उसको महत्वपूर्ण माना है, साथ साथ में असत्य को भी महत्वपूर्ण माना है। ये थे आपके गांधी जी के आर्थिक विचार। अब गांधी जी के इसमें कुछ शेष विचार और रह गए आपके। इन शेष विचारों में कौन कौन से रह गए आपके? देखो आपके एक तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रह गया, दूसरा आपका स्वदेशी रह गया, और तीसरा जो है आपके कौन सा रह गया? खादी का अर्थशास्त्र रह गया, जो अगले जो है आपके वीडियो में बताया जाएगा। आपको इसमें से जो कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह के जो स्वरूप है उनको आपको अपने कॉपी में उतारना है और उनको करना है, याद करना है। इसके साथ साथ में गांधी जी के कई बार आर्थिक विचार भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन आर्थिक विचारों से संबंधित भी प्रश्न बनता है आपके कि गांधी जी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि इस लेसन में से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह याद करना है आपको।